चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। चलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया जैसे था वैसे ही। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस रूट को गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे देखिए, आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स। क्या होगा देखिए, क्या होगा, और यहाँ पर x प्लस आई वाई का होल। चलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप इजीली। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए फटाफट इस पे अप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, चालू करें। देखो ये बड़ा सम है, तो दिल थाम के बैठिए थोड़ा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई आई प्लस ये स्क्वायर आई को जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट ये स्क्वायर आई पे अप्लाई करेंगे, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं -y, -y स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पर हम क्या करें, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। चलिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस आई डी अपॉन सी माइनस, चलो देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अच्छा, आई वाले टर्म को हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बिना आई, जिसके पास आई वाला टर्म नहीं है उसको एक साथ लिखते हैं, तो ये वाई स्क्वायर को मैं एक साथ लिख दिया। अब आई वाले टर्म को अलग से लिख दे दीजिए। चलिए इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए। हेलो, चलिए यहाँ पे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर, तो फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म आपका ए है, ए लिखेंगे आप, सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म आपका क्या है, आई बी, फिर से आप क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, सेम है, सेम ब्रैकेट, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की पोजीशन पे यहाँ पे सी है तो सी का स्क्वायर, माइनस बी के पोजीशन पे आई डी है तो आई डी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई आपको, ये समझा ना, क्या हो किसी को नहीं समझा है? नहीं समझा आपको, पवन, रैयान, तेरे को नहीं समझा है, समझा है ना।
चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। अब ए मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए डी आई प्लस आई बी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी आई प्लस माइनस माइनस आई और आई मल्टीप्लाई करेगा तो आई स्क्वायर होगा, बी और डी मल्टीप्लाई करेगा तो बी डी। चलिए यहां पर सी स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखना है आपको, ये स्क्वायर आई को अप्लाई करेंगे आप तो आई स्क्वायर होगा, यही स्क्वायर डी को अप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर होगा। तो फाइनली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है कि नहीं। अब चीजें डायरेक्ट एक दो स्टेप बचाइए, नहीं तो बहुत बड़ा सम हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, सेम कॉपी पेस्ट। चलिए और क्या सॉल्व कर सकते हैं आप, इधर देखिए, ये आई स्क्वायर को अगर मैं अप्लाई कर देता हूं इसकी साइन, तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस बी डी, तो ए सी प्लस बी डी, इसको एक साथ लिखिए, माइनस ए डी प्लस बी सी। अच्छा इसमें अगर मैं आई कॉमन ले लूं तो हो जाएगा ऐसा, इन दोनों में आई कॉमन लिया, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम, रुको कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट, एक मिनट, ए सी वैसे का वैसे ही लिखा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बी डी, ओके, ये ए डी और ये बी सी, ए डी और बी सी। यहां पर आप बोल रहे हैं कि अगर आप माइनस की साइन भी कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर माइनस होना चाहिए, मगर आई और माइनस दोनों कॉमन लिया समझो, ठीक है। चलो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, सुनिए, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए डी माइनस बी सी अपॉन, या तो अलग से लिखना है तो अलग से लिखिए आप, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर आई लिख देंगे, और यहाँ पे सेम ये टर्म कॉपी पेस्ट करेंगे आप। चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, इक्वेट मतलब कंपेयर करेंगे, ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से आप कंपेयर करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी से आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, क्या हो जाएगा, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया। एक और वैल्यू मिलने वाली है, क्या वैल्यू मिलेगी, ये आई के बाजू वाले, आई के बाजू में क्या है, टू एक्स वाई
2xy इक्वल होगा आई के बाजू में ये वैल्यूज, मगर माइनस को भी आप कंसीडर करना, AD माइनस BC अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा इधर, माइनस को आप अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस AD, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, 2xy इक्वल टू, पहले BC आप लिखते हैं, फिर माइनस, देखो आगे पीछे लिख रहा हूं, BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो दो वैल्यूज मिली हमको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की कुछ वैल्यू मिली है जो राइट साइड में है, 2xy की कुछ वैल्यू मिली है जो राइट साइड में है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, फिर से देखें, आपको ये प्रूव करके लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये लेकर आना है कैसे भी, इसकी हेल्प के थ्रू। ठीक है, तो चलिए इधर ध्यान देंगे, आपको लेफ्ट साइड क्या दिया है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ऐसा समझो कि ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। ट्राई, हाँ हाँ कर सकते हैं, ऐसे ही प्रूव करना है। तो जैसा मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है, नहीं अचानक से नहीं, बराबर। चलिए, a के पोजीशन पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस b के पोजीशन पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो रहा है सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा, चाहिए तो अभी वैसे का वैसे ही रखिए, आप सॉल्व मत करिए इसको। सुनिए, यहां पर मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूं, अभी आपको समझेगा क्यों। ये जो वैल्यूज है इसको मैं इधर लेके आता हूं, या तो इसको आप एक साथ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, उसका प्लेस चेंज किया, क्यों ऐसा जबरदस्ती वाला स्टेप होता है कुछ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, ये प्रूव वाले क्वेश्चंस जरा ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया, ये वैल्यूज को उठाया और राइट साइड शिफ्ट कर दिया, यहां पर मैं -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म मैंने एंटर कर दिया। क्या कर दिया भाई, ये एक्स्ट्रा टर्म अंदर आया, इसको सेट ऑफ करने के लिए, कैंसिल करने के लिए मेरे को प्लस में फिर से लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या, जो मैंने स्टेप किया वो समझा क्या, क्यों किया अभी बाद में समझेगा, क्यों किया बाद में समझेगा। इसको आप क्या करें, एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दीजिए, अब गाड़ी रिवर्स मारे भाई, ये कैसे दिख रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको, मैंने ये क्यों किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था ना, उसको कन्वर्ट किया a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले। यही रीजन था कि ये वाला जो पॉजिटिव टर्म था मैंने साइड में कर दिया, इसकी जगह मैंने नेगेटिव टर्म एंटर किया, और इसको सेट ऑफ करने के लिए फिर से इसकी अपोजिट साइन वाला टर्म एंटर किया। क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये सब मगजमारी थी, मतलब दिमाग खपाना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहां पे ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं चलेगा, 2xy का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने सुनिए, ये 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर, 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, 4 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पे देखिए 2xy, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, सबका इंडिविजुअल पावर ले लेते हैं और इसको एक कॉमन पावर दे देते हैं। क्या ये स्टेप समझ में आया क्या, क्यों किया सबको? सुनिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये वैल्यूज के इक्वल होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होता है इस वैल्यूज के। और ये सब वैल्यूज जो अंदर दी हुई ना ब्रैकेट के अंदर, इसका वैल्यू मुझे पता है। देखिए इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। 2xy का वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यूज भी इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जो आपको प्रूव करना है वो आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोला कि कॉपी करिए, ये बड़ा सम है। यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं समझा ना आपको? तो यहाँ पे देखिए ए की पोजीशन पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, बराबर। ये क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है भाई। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। चलिए ए के पोजीशन पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे एक्स के पोजीशन पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी के पोजीशन पे क्या है, वाई स्क्वायर, और बी के पोजीशन पे वाई है तो वाई का स्क्वायर। इसको जब आप रिवर्स मारोगे तो यहाँ पे देखिए ए के पोजीशन पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस बी के पोजीशन पे क्या है, वाई स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? तो वही तो रिवर्स मारा है। गाड़ी रिवर्स मारने आनी चाहिए। चलिए इस वैल्यूज पुट करते जा रहा हूं फटाफट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ, प्रूव वाला क्वेश्चन है ना। चलिए, का होल स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर भी इधर देखो, फिर यहां पर स्क्वायर है तो पूरे टर्म पर स्क्वायर की साइन लगा दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, कॉमन कॉमन स्क्वायर है ना, इंडिविजुअली बांटेंगे इसको। तो ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो पावर स्प्लिट कर रहा हूं मैं। देखो जितना समझ में आ रहा है उतना समझ, बीच में बोल मत, रिकॉर्डिंग खराब हो रही है। देखो जो डाउट रहेगा मेरे को बाद में पर्सनली मिल लेना, मैं सब कुछ बता दूँ। क्या इसमें भी स्क्वायर आएगा ना? चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज तो है ही इधर। चलिए इधर देखते हैं, डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम है तो ये कॉमन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, ए सी, अच्छा ये क्या होने वाला है, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ना, वो लगने वाला है। यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो जो प्रूव वाला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों सबसे बड़ा सम है। चलिए यहां पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी
बी डी। तो जब आप ए सी बी डी लिखेंगे तो इसको लाइन से लिख दूं, ए बी सी डी लिख दूं क्या? अरे टू ए सी और बी डी हो रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है, तो ए बी सी डी लिख दूं क्या? टू ए बी सी डी। चलिए, प्लस बी डी का स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखिए, प्लस यहां पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहां पे बीसी है तो बीसी का होल स्क्वायर माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू, इसको भी आप जब मल्टीप्लाई करो ए बी सी डी बनने वाला है, तो ए बी सी डी, ए बी प्लस ए डी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते जाते हैं। यहां पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल। देखिए ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर होगा, यहां पे अप्लाई करिए बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सॉल्व करते जाते हैं। सुनिए नीचे देखिए सी और डी है ना, तो यहां पे ध्यान देंगे, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको डी वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, क्या होता है बी स्क्वायर डी स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। चलिए इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम, सी कॉमन ले लें सी स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचेगा, जब सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, यहां पर डी स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो यहां पे बी स्क्वायर बच रहा है, तो यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दूं क्या? कुछ लोगों को नहीं समझ रहा है। अगर यहां पर डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, हम आगे पीछे लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए जब भी ऐसा होता है सुनिए, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, ये ब्रैकेट है, हाँ ये होल स्क्वायर। जब भी ऐसा होता है तो ये सुनिए, आपने मैथ्स में सीखा है, जब ये कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चलिए एक ब्रैकेट हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं, ये ब्रैकेट को जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट आपकी बनेगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, ये ब्रैकेट यहां पे नीचे दो है ना, एक ब्रैकेट कैंसिल हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, पूरा कॉपी पेस्ट। आपको तो कॉपी करना रहेगा, मैं तो कॉपी करेंगे कि लिखना पड़ेगा?
मैं शुरुआत से आपको बोल रहा हूँ कि बड़ा सम है, सब लाइटली ले रहे थे। हो गया। चलिए